नमस्ते मित्रों, मैं ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मयंक राज्यगुरु, ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स एकेडमी, 9th डान ब्लैक बेल्ट इन कराटे, 1st डान ब्लैक बेल्ट इन जूडो, कमांडो ट्रेनर, एक्स सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर। मैं आज आपके सामने ब्रूस ली का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। यानी पिछले वीडियो में हमने जो पहला मूवी का वीडियो था वो द बिग बॉस मूवी के ऊपर था, और ये जो वीडियो है तो बाकी के जो मूवी है उनके बारे में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिस्ट ऑफ फ्यूरी मूवी की, जो बिग बॉस के बाद में ये बनी थी मूवी। तो ये मूवी को चाइनीज़ कनेक्शन भी नाम मिला था, जो पश्चिम के देश है, यानी जो अंग्रेज़ी जो देश है अंग्रेज लोगों के, वहाँ पे चाइनीज़ कनेक्शन इसको नाम दिया गया था। और ये जो मूवी है उसमें एक कन्फ्यूज़न भी है, ऐसा है यानी कि कुछ लोग ऐसा भी भ्रमित होते हैं कि ये जो मूवी है ना वही द बिग बॉस मूवी है, पर ऐसा नहीं है। द चाइनीज़ कनेक्शन मूवी है वो फिस्ट ऑफ फ्यूरी मूवी है, ये दोनों एक ही मूवी है। तो ये है ना, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये मूवी देखते हैं तो आपको पता तो हो सकता है, पर ये जो मूवी है वो किसके ऊपर आधारित थी कि 20वीं सदी में शुरुआत में जब चाइना और जापान का युद्ध हुआ था तो जापान वाले जीत गए थे और चाइना पे कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े सिटी थे वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, जो पुलिस के ऑफिसर्स वगैरह, तो वो भी बड़े लेवल पे जापानीज़ लोग ही ऑफिसर थे। और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी उसके ऊपर भी कब्जा हो गया था जापानीज़ लोगों का। और वहाँ पे जो मार्शल आर्ट्स के क्लास थे वो भी जापानीज़ लोगों ने चालू किए थे, और जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स क्लास थे उसको लगातार वो बंद करते जा रहे थे। तो जो स्कूल यानी क्लास यानी स्कूल, जो मार्शल आर्ट की स्कूल, वो लगातार बंद करते जाते थे। तो कोई मानता था तो उसको डरा धमका के या तो मार के, तो अगर नहीं मानता है तो जो उसका जो मेन टीचर होता है वहाँ पे स्कूल का, उसको भी मार देते थे ये लोग दगे से। तो ये जो पूरी जो साजिश करके ये करते थे, ऐसा ये स्टोरी के ऊपर ये पूरा पिक्चर बेस्ड था। तो ये मूवी जो है उसने चाइनीज़ लोगों को भी बहुत जागरूक करने में बहुत बड़ा रोल था इसका। जैसे आपको पता है कि जो इंडिया में जो हमें आज़ादी मिली, तो उसके ऊपर जो स्वामी विवेकानंद खुद कुछ नहीं करते थे, पर वो स्वामी विवेकानंद की जो बुक्स है, उसके जो लेख है, उसके पत्र है, उसका जो भाषण है, उसके ऊपर से गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, यानी ये तो मैंने दो का नाम लिया, बहुत से जो हमारे देशभक्त थे उन्होंने भी प्रेरणा ली थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़े थे और हमको हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और वो लोग बोलते भी है कि हमने जो ये प्रेरणा सब ली थी देशभक्ति की, वो सब स्वामी विवेकानंद से ली थी। ऐसे ही ब्रूस ली की जो ये मूवी आई, तो उस टाइम तो जो चाइना के लोग थे ना, उसको सिख मैन ऑफ एशिया बोला जाता था। ये पिक्चर में भी वो आता है। ये पिक्चर जो है फिस्ट ऑफ फ्यूरी, उसमें एक सीन ऐसा भी है कि उसमें एक जापानीज बोलता है ब्रूस ली को कि तेरे को क्या ये रेस्टोरेंट में अंदर आना है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था वो। तो बोले तो तेरे को आना है तो कुत्ता बन जा, कुत्ते की तरह अंदर आ तो मैं तेरे को अंदर साथ में ले जाता हूँ। तो ब्रूस ली ने उसी टाइम वो जो 3-4 जापानीज लोग थे उसको बहुत मारा था, और वहाँ जो बोर्ड लगा था कि डॉग्स एंड चाइनीज आर नॉट अलाउड, वो बोर्ड भी उसने ऊंची किक मार के तोड़ दिया था। तो ये मूवी से जो चाइना के लोग को इतनी प्रेरणा मिली, इतनी देशभक्ति की देशभक्ति उसमें बढ़ी कि वो सिख मैन ऑफ एशिया कहे जाते थे। तो आज आप देख सकते हो कि चाइना के लोग अमेरिका से भी टक्कर लेते हैं, चाइना अमेरिका से टक्कर लेता है, और अमेरिका को डर है कि 2-5 साल में हमसे भी आगे नहीं निकल जाए। तो ये जो अभूतपूर्व जो उसमें बदलाव आया था, उसमें ये ब्रूस ली की जो मार्शल आर्ट मूवी थी ये फिस्ट ऑफ फ्यूरी, उसका भी बहुत योगदान है। तो ये जो मूवी सफल भी बहुत हुई थी और वैश्विक सुपरस्टार के रूप में भी ब्रूस ली को प्रस्थापित किया था और मदद की थी उसमें ब्रूस ली को। तो इसमें जो फाइट सीन है सब वो कोरियोग्राफ ब्रूस ली ने खुद किया था। तो ये जो दर्शकों को, चाइनीज़ खास करके चाइनीज़ दर्शकों को ये मूवी ने बहुत प्रभावित किया था। और तो इसका जो सांस्कृतिक महत्व भी था
ये पिक्चर रिलीज हुई उसका चाइना में। तो यह फिल्म ब्रूस ली की विशिष्ट मार्शल आर्ट की शैली को प्रदर्शित करने वाली और गहन और अच्छी तरह से कोरियोग्राफ की गई थी लड़ाई के दृश्यों वाली फिल्म थी ये ब्रूस ली की। और फिस्ट ऑफ फ्यूरी जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सफल रही थी, यानी एशिया में भी और फॉरेन जो कंट्रीज है, यूरोप है, अमेरिका है, सब जगह, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह इसको बहुत प्रतिभाव अच्छा मिला था। और जो ब्रूस ली को है यही मूवी ने सिनेमा के आइकॉन के रूप में प्रस्थापित किया था। और इसमें ब्रूस ली ने अद्भुत कोरियोग्राफी की थी मार्शल आर्ट की। और जो ये मार्शल आर्ट के सिनेमा है उसके ऊपर भी बहुत प्रभाव था ये मूवी का। तो ये 1972 में रिलीज हुई थी फिस्ट ऑफ फ्यूरी मूवी। तो उसकी जो पूरी स्टोरी आपको बताऊं तो 20वीं सदी के शुरुआत में जो शंघाई सिटी है उनका, चीन का, वहाँ पे जापानी समुदायों का जो कब्जा था, तो उसके बीच में बहुत तनाव रहता था, क्योंकि वो लोग इनको प्रताड़ित करते थे, चाइनीज लोगों को दबाते थे, मारते थे। तो इस कहानी के द्वारा ब्रूस ली ने चेन जेन की जो पात्र निभाया था, चेन जेन का, तो उसके वो इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी घूमती है ये मूवी की। जो मार्शल आर्ट स्कूल में एक स्टूडेंट था और वो बाहर गया था घूमने कहीं बाहर गांव, तो फिर वापस लौटता है तो उसको पता चलता है कि उसके जो प्रिय गुरु थे उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। तो झेनचेन को ये जान के बहुत दुख और क्रोध हुआ, क्योंकि उसको वो तो बोलते थे कि मेरे गुरु तो एकदम फिट थे, उसको तो मर ही नहीं सकते थे। तो फिर वो गुरु की मृत्यु के परिस्थितियों की जांच करने के लिए बहुत जी जान लगा देते हैं। तो सत्य की खोज के लिए वो शंघाई पर जो जापानी का कब्जा था, तो उनको लगता है कि जापानीज ने शायद किया हो। तो वो जो उसको कड़ी मिलती है, प्रतिद्वंदी जापानी मार्शल आर्ट स्कूल थी, वहाँ पे उनसे कड़ी जुड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो मार्शल आर्ट की स्कूल थी चाइनीज़, उसके वहाँ पे जो 2 रसोइये थे, रसोई बनाने वाले खानसा में, तो वो दोनों ने जहर डाल दिया था खाने में और उनके गुरु को मार दिया था। तो एक बार रात को ब्रूस ली जब छानबीन करते हैं तो उसको पता चल जाता है, वो बोलते हैं तो वहीं के वहीं दोनों को मार देते हैं, क्योंकि ये जो झेनचेन का जो न्याय राष्ट्रवाद की गहरी भावना से प्रेरित होकर जो अपने गुरु की मौत का बदला लेते हैं वो, और चाइनीज लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदारी वो लेते हैं ब्रूस ली खुद, कि नहीं मैं चाइनीज लोगों का सम्मान रखने के लिए मर भी जाऊंगा, पर ये लड़ाई में लड़ूंगा। और वह क्रूर मार्शल आर्ट लड़ाइयों में शामिल हो जाते ब्रूस ली, और ब्रूस ली के असाधारण कौशल का इसमें प्रदर्शन है पूरा मूवी में। और विदेशी उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक भी ये मूवी बन गया था। और ये फिल्म सम्मान, राष्ट्रीय गौरव और अन्याय के खिलाफ खड़े एक मार्शल आर्ट कलाकार के जो अदम्य भावना होती है उसके विषय की पड़ताल करती है ये मूवी। तो ये जो फिस्ट ऑफ फ्यूरी न केवल एक मार्शल आर्ट उत्कृष्ट कृति है, बल्कि मार्शल आर्ट शैली की एक प्रतिष्ठित फिल्म के रूप में अपने लोगों और अपनी विरासत की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति अटूट और दृढ़ संकल्पी भी कहानी है। निश्चित रूप से रिटर्न ऑफ द ड्रैगन जो आप अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टोरी में रिटर्न ऑफ द ड्रैगन की, तो ये जो पिक्चर है ये द वे ऑफ द ड्रैगन के नाम से भी जानी जाती है, 2 नाम है इसके भी। तो ये जो ब्रूस ली द्वारा प्रतिष्ठित निर्माण की गई मूवी थी, यानी ये जो मूवी थी उसका जो डायरेक्शन है वो ब्रूस ली ने किया था, मेन एक्टर भी खुद ही थे और स्टोरी भी ब्रूस ली ने लिखी थी, यानी राइटर, डायरेक्टर और एक्टर तीनों ब्रूस ली थे ये मूवी के। तो ये जो मूवी है इसकी ये खासियत थी। और ये जो फिल्म का जो शीर्षक है रिटर्न ऑफ द ड्रैगन, क्योंकि ये जो मूवी है ये एक जो स्टोरी है उसकी एक रेस्टोरेंट को बचाने के लिए वो सब दूसरी जगह जाते हैं और वो सब वहाँ काम करते हैं, उसके ऊपर आखा बेस्ड है ये पूरी, उसके ऊपर स्टोरी बेस्ड है। और ये जो मूवी है ना, जब बन रही थी ना तो ब्रूस ली तो बहुत बिजी थे,
क्योंकि वो तो स्टोरी भी लिखी थी, एक्टर भी थे खुद, डायरेक्टर भी खुद थे, और जो कोरियोग्राफी भी खुद करते थे सब फाइट सीन की। तो उस टाइम भी वो 8-8 घंटे एक्सरसाइज करते थे। तो आपको पता होगा कि जो अभी ओलंपिक के जो प्लेयर्स होते हैं टॉप लेवल के, वो लोग हैं ना 8-8 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, 7-7 8-8 घंटे। तो ब्रूस ली उस समय करते थे, उसको तो ज़रूरत भी नहीं थी। उसके पास तो, ब्रूस ली के पास तो इतना नॉलेज था, इतनी फिलोसॉफी थी मार्शल आर्ट्स की। उसने तो मार्शल आर्ट्स की कई बुकें भी लिखी थी, और अपनी खुद की मार्शल आर्ट है द ताओ ऑफ जीत कुंडो, द वे ऑफ इंटरसेप्टिंग फिस्ट, वो बुक भी उन्होंने लिखी थी ब्रूस ली ने। तो उसको तो इतना फिट होने की भी ज़रूरत नहीं थी, पर तो भी वो मूवी बनाते समय भी 8-8 घंटे एक्सरसाइज करते थे, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे, और मूवी भी बनाते थे। और हमको अगर इतना जिम्मेदारी हो तो हम तो एक दिन भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और हम बोलेंगे हमारा ये पूरा हो जाएगा काम, बाद में हम करते हैं। तो हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए ब्रूस ली में से। और ये मूवी है ना, जब मैं छोटा था 8 साल का, तब मैंने ये मूवी देखी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। पर तब मुझे कुछ ये मार्शल आर्ट्स के बारे में ज्ञान नहीं था, तो मैंने सीखना तो शुरू किया था कॉलेज के 2nd ईयर के बाद। पर ये मूवी ने मेरे ऊपर भी बहुत गहरा असर छोड़ा था, ये मेरी लाइफ पे भी। और मुझे ये तभी से प्रेरणा मिली थी कि मुझे इन फ्यूचर में, मेरे बोलते हैं ना कि जो अंतर्मन में ये था कि मैं सीखूंगा, तो मैंने बहुत सालों बाद फिर सीखना शुरू किया था मार्शल आर्ट्स। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया था तब मेरे। तो ये जो फिल्म के जो लड़ाई के जो दृश्य है ना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी बहुत ही अच्छे अच्छे जो फाइट सीन भी ब्रूस ली ने इसमें बनाए थे। और ये जो मार्शल आर्ट की जो वैश्विक अपील पर भी प्रकाश डालती है ये जो मूवी है वो। और सांस्कृतिक अंतर जो होता है उसको मिटाने के लिए और ऐसी फिल्म देने की उनकी क्षमता का प्रमाण है, जो दुनिया भर के दर्शकों को बहुत पसंद आया था। यानी पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म फेमस हुई थी, सिर्फ चाइना में या तो कहीं पे एशिया में हुई ऐसा नहीं था, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हुई थी। और अगर इसका एक्शन दृश्यों की बात करूं तो जो विशेष रूप से जो कोलेजियम, रोम का जो कोलेजियम है, वहाँ पे ब्रूस ली और चक नॉरिस के बीच में जो फाइट हुई थी ना चरम सीमा की, वो एकदम क्लासिकल फाइट थी। यानी जो चक नॉरिस को आप पहचानते होंगे, वो अमेरिका के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट है और मार्शल आर्ट हीरो भी है, यानी सुपरस्टार। तो वो जो चक नॉरिस, एक ही मूवी ऐसी थी जिसमें वो एज ए विलन आए थे, वो ये ब्रूस ली की जो मूवी है रिटर्न ऑफ द ड्रैगन, उसमें एज ए विलन आए थे। और उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था, ब्रूस ली ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया था। पर ये जो मूवी है तो उसके लिए भी जानी जाती है कि चक नॉरिस ने भी इसमें काम किया था। तो क्योंकि 2 दिग्गज इस फिल्म में थे, एक नहीं, तो ये फिल्म की स्थिति को और मजबूत किया था इस बात ने। और जो इसकी पटकथा थी वो मैंने आपको बताया ब्रूस ली ने ही लिखी थी। लड़ाई के दृश्यों का जो कोरियोग्राफी है वो भी ब्रूस ली ने खुद ही किया था। और ब्रूस ली बनाम जो चक नॉरिस की लड़ाई है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा था। और यह फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन या रिटर्न ऑफ द ड्रैगन हांगकांग के मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली द्वारा अभिनीत टेंग लंग पर आधारित है। यानी उसका पात्र का नाम था टेंग लंग, जो रेस्टोरेंट में अपने परिवार की सहायता करने के लिए रोम की यात्रा करता है, यानी रोम में जाता है। तो अपने आगमन पर, इटली में जो रोम है उसका बात कर रहा हूँ, अपने आगमन पर तांगलुंग खुद को स्थानीय माफिया के साथ संघर्ष के बीच में फंसा हुआ पाता है, क्योंकि वहाँ जो स्थानिक माफिया थे वो रेस्टोरेंट ले लेना चाहते थे, पर वो जो उसकी मालकिन थी वो देना नहीं चाहती थी। तो उसको बहुत सताते थे। उसका रेस्टोरेंट में कोई खाना खाना आए तो उसको भगाते थे, गुंडे भेजते थे, तो ऐसा सब करते रहते थे। तो जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, ऐसे ऐसे तांगलुंग में सम्मान की अटूट भावना और मार्शल आर्ट के कौशल की परीक्षा हुई उनकी, क्योंकि वो अपने परिवार और रेस्टोरेंट की रक्षा के लिए माफिया से मुकाबला करते खुद ही। और फिल्म के जो चरम सीमा होती है वहाँ पे, जो रोम में जो कोलेजियम है टूटा हुआ जो खंडर जैसा है, यानी पुराने समय का जो वहाँ पे फाइटें होती थी, तो वो प्रतिष्ठित उसका जो सेटिंग है वहाँ पे बहुत अच्छी फाइट दिखाते हैं, जहाँ तांगलुंग का सामना चक नॉरिस द्वारा निभाए गए पात्र
एक दुर्जय मार्शल आर्ट कलाकार कोल्ट से होता है। तो फिल्म है जो सांस्कृतिक संघर्षों और मार्शल आर्ट की सार्वभौमिक अपील के विषयों की पड़ताल करती है। ये जो फिल्म है वो ब्रूस ली का जो उल्लेखनीय जो कौशल है और करिश्माई जो मार्शल आर्ट्स का उनका प्रदर्शन है, तो उससे भरपूर ये मार्शल आर्ट्स की क्लासिक फिल्म में उसका पूरा जो वो चमकता है, तो वो भी देखने लायक है। और रिटर्न ऑफ द ड्रैगन न केवल जो मार्शल आर्ट्स का एक रोमांचक प्रदर्शन है, बल्कि एक विदेशी भूमि में शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करने के लिए व्यक्ति के दृढ़ संकल्प की कहानी भी है ये। तो उसके बाद जो लास्ट तो नहीं, अभी एंटर द ड्रैगन मूवी वैसे तो लास्ट है, तो जो लास्ट मूवी उनकी थी एंटर द ड्रैगन थी, पर 1970 में उन्होंने एक द गेम ऑफ डेथ बनाना चालू किया था। वो भी रिलीज नहीं हो पूरी नहीं बन पाई थी, रिलीज भी नहीं हो पाई थी, तो वो एंटर द ड्रैगन के बाद में भी रिलीज हुई। और ब्रूस ली का जो लास्ट मूवी था गेम ऑफ डेथ था, वैसे तो 1970 में बनाना वो चालू किया था ब्रूस ली ने, पर दूसरे प्रोजेक्ट वगैरह के वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था। और ब्रूस ली की फिर डेथ भी हो गई थी। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वो खाने में जहर दे के उसको मारा गया था ब्रूस ली को, तो उसकी वजह से वो पिक्चर पूरी नहीं हुई। फिर ये मूवी है ना जो डुप्लीकेट लेके पूरी की थी, पर ज़्यादातर जो इसके जो फाइट सीन है वो रियल ब्रूस ली ने ही किए थे। तो ये जो गेम ऑफ डेथ मूवी है वो बहुत अच्छी मूवी है, उसकी भी स्टोरी जानने लायक है। तो उसमें ऐसा था, एक बिल नाम का जो मार्शल आर्टिस्ट था, वर्ल्ड लेवल का वर्ल्ड चैंपियन मार्शल आर्टिस्ट था, बिल यानी ब्रूस ली का जो पात्र का नाम था बिल था। तो उसको एक जो बड़ी एजेंसी थी यानी माफिया के अंडर में थी, वो लोग हायर करना चाहते थे उसको कि भाई हमारी एजेंसी में तुम आ जाओ और हमारी एजेंसी के नाम से लड़ो, यानी उसको करोड़ों रुपए मिले इसलिए। तो ब्रूस ली ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपकी एजेंसी से नहीं खेलूँगा। तो फिर उन लोगों ने ब्रूस ली को मारने की कोशिश की, यानी ब्रूस ली को गोली मार दी, यानी आँख के नीचे गोली मारी थी। तो वैसे तो ब्रूस ली वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, फिर बच भी गए थे, पर उसके एक रिश्तेदार को पता था कि वो बचे हुए, वो जानते थे और डॉक्टर जानते थे। तो उन्होंने डिक्लेयर ऐसा किया कि ब्रूस ली एक्सपायर्ड हो गए, यानी उसकी डेथ हो गई है। तो न्यूज़पेपर वगैरह में आ गया, श्रद्धांजलि भी दे दी उनको सबने। तो वो अभी मास्क पहन के यानी छुप के रहते थे। और फिर अपने जो दुश्मनों को मारने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुई थी मार्शल आर्ट की, तो उसमें जो चैंपियन सबसे बड़ा बना था उसकी एजेंसी का ही आदमी था। और वो पर बहुत घमंडी और वो ऐसा मगरूर और अकड़ू इंसान था। तो वो जैसे ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट में फर्स्ट आया, अपने ड्रेसिंग रूम में गया, तो ब्रूस ली भी वहाँ पहुँच जाते। एक बूढ़े का ड्रेस गेटअप पहन के गए थे, मास्क पहन के, फिर वो निकाल देते, फिर उसके साथ फाइट करते हैं। तो जो वर्ल्ड चैंपियन हुआ था उसमें जो सबसे पहला आया था, उसको ब्रूस ली मार देते, क्योंकि वो भी बुरा इंसान था बहुत। तो ब्रूस ली उसको मार देते, फिर उनको पहुंचना था, ये जो सब उसको मारने की कोशिश की थी उसकी तह तक पहुंचना था ब्रूस ली को। तो उसके लिए फिर वो उसको पता चलता है कि एक बिल्डिंग है बड़ा, यानी पेगोड़ा जैसा, यानी 4-5 मंजिला इमारत होती है, मंदिर जैसी होती है, उसको पेगोड़ा बोलते हैं। ये चाइनीज भाषा का वर्ड है पेगोड़ा। तो हमारे जैसे मंदिर होता है ऐसा होता है, पर उसमें 4-5 मंजिल है। तो उसमें हर एक मंजिल पे दुश्मन थे, यानी निचली मंजिल मानो के बॉक्सिंग वाले, तो उसके बाद में कराटे वाले, फिर जूडो वाले, ऐसे अलग अलग मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट चैंपियन रखे थे उन्होंने कि ब्रूस ली अगर मारने भी आए, क्योंकि उनको भी फिर शक हो गया था कि ये जो हमारा जो वर्ल्ड चैंपियन हुआ था उसको किसी ने मार दिया तो वो बिल ही हो सकता है, यानी ब्रूस ली ही हो सकते, उसके अलावा। तो उनको वो लोग भी चौकन्ना हो गए थे। तो उसमें फिर एक जो उसका रियल लाइफ में ब्रूस ली का स्टूडेंट था, ये अब्दुल जब्बार करके, तो वो वैसे लाइफ में रियल लाइफ में वो बास्केटबॉल प्लेयर भी था। उसकी हाइट है 8 फीट थी, 8 फुट की हाइट थी उसकी।
तो वो ब्रूस ली के साथ ही इसमें फाइट करता है और ब्रूस ली उसको मार देते हैं। यानी ब्रूस ली की हाइट तो 5 फीट 7 इंच 8 इंच जितनी थी और उसकी हाइट बहुत बड़ी थी, तो भी ब्रूस ली उसको हरा देते। यानी ब्रूस ली इसमें ये मूवी से ऐसा दिखाना चाहते कि आपसे कितनी भी हाइट में बड़ा हो, ताकत में ज़्यादा हो, तो भी आप उसको हरा सकते हैं। तो उसको भी ब्रूस ली मार देते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो लास्ट फ्लोर पे वहाँ पेगोडा में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जो मेन विलन है ऐसे बैठा होता है, ऐसा करके आँख बंद करके, और उसका जो यहाँ नस काटी हुई होती है और उसमें से खून बह रहा होता है। पर ब्रूस ली देखते ही पहचान जाते हैं कि ये नकली खून है और जो ये मूर्ति है वो भी मोम की बनी हुई है। तो फिर ब्रूस ली दौड़ते हैं बाहर की ओर, यानी धाबा जो वहाँ पे होता है सबसे लास्ट फ्लोर में वहाँ पे। तो वहाँ पहुँचते हैं तो वो विलन जो मेन विलन है, वैसे थोड़ा बूढ़ा था, वो भागता है ब्रूस ली को देख के, क्योंकि वो तो ब्रूस ली तो एक ही पंच में उसको मार दे ऐसा था। तो भागता है तो वो फिर ऊपर से फिसल जाता है, 5 मंजिला से नीचे फिसल जाता है और फिर मर जाता है वो। ऐसे पिक्चर का एंड होता है। तो ये जो इसमें मैंने बोला जैसे कि डुप्लीकेट को भी लेके थोड़े सीन बनाए गए हैं और थोड़े सीन ऐसे भी है कि जो दूसरी मूवीज़ में आए हो उसमें से उसका फेस वगैरह थोड़ा सा बताया था इसमें, क्योंकि ये मूवी पूरी करनी थी। और जो एंटर द ड्रैगन मूवी जिसने डायरेक्ट की थी वही डायरेक्टर ने ये मूवी को डायरेक्ट किया था। पहले तो जब बननी शुरू हुई थी तो ब्रूस ली खुद ही डायरेक्ट कर रहे थे ये मूवी और बहुत अच्छा डायरेक्शन था उनका खुद का। पर हमारी बदनसीबी से वो ब्रूस ली जिंदा नहीं थे। तो जो 1973 में एंटर द ड्रैगन रिलीज़ हुई, उसके बाद में ये गेम ऑफ डेथ रिलीज़ हुई थी। पर एंटर द ड्रैगन और ये गेम ऑफ डेथ बहुत सक्सेसफुल हुई, क्योंकि ये जो ब्रूस ली के लिए श्रद्धांजलि जैसा ही था ये गेम ऑफ डेथ मूवी, श्रद्धांजलि देने जैसा। तो ये आज मैंने आपको ब्रूस ली की 4 मूवी के बारे में बताया। पहले एक मूवी बिग बॉस के बारे में बताया था। तो अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगा है नहीं लगा है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारी चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ब्रूस ली। थैंक यू।